आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी के अंदर एक आदमी होता है घनश्याम दास। तो घनश्याम दास क्या है कि 50 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाता है। उसके पास कोई सरकारी नौकरी होती है जिससे उसे थोड़ी सी पेंशन आती है। उसके पास कुछ ज़मीन भी होती है जिसकी अंदर वो खेती बाड़ी भी करता है। और एक गांव के अंदर उसकी छोटी सी ज़िंदगी होती है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी जो वाइफ है, पत्नी है, वो मर जाती है। तो उसके बाद घनश्याम दास बड़ा ही अकेला फील करता है, बड़ा ही निगलेक्टेड फील करता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। तो वो जो बच्चे हैं वो भी अब अपने पिताजी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, वो भी अपने परिवार के साथ बिज़ी हो जाते हैं। तो ऐसे में घनश्याम दास बड़ा ही अकेला फील करता है। उसे लगता है उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। उसके कोई ज़्यादा मित्र भी नहीं होते। जो मित्र होते हैं या तो वो मर चुके होते हैं या बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि उसने जो नौकरी है वो तो बाहर की होती है। तो ऐसे में वो बड़ी परेशानी में आ जाता है, बड़ा ही उसके मन को असंतोष लगता है। तो वो किसी सत्संग में जाना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पर वो एक दिन सत्संग में सुनता है कि हम अपनी हालत के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। तो घनश्याम दास सोचता है कि ये क्या बात हुई। मैं आज जिस परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने तो ज़िंदगी में कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की। तो वो एक दिन शाम के समय अकेले में जो प्रीचर होते हैं सत्संग के, गोपाल दास जी, उनसे मिलता है और कहता है कि आपने ये कहा था कि हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं, लेकिन मुझे बताइए मैं अपनी परिस्थितियों के लिए कैसे जिम्मेदार हूँ। तो गोपाल दास जी ने पूछा, तुम ये बताओ तुम किस चीज़ से दुखी हो, पीड़ित हो। तो उसने कहा कि मेरी बीवी के मरने के बाद मैं बड़ा ही अकेला फील करता हूँ और अब मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मेरे जो बच्चे हैं वो अपने परिवार के साथ बिज़ी हैं, मैं क्या करूं। तो गोपाल दास जी कहते हैं कि तुम ईमानदारी से मुझे बताओ कि जब तुम अपनी जवानी के अंदर थे, जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे, तो तुम्हारा ध्यान किस चीज़ के ऊपर रहता था। तो गोपाल दास जी कहता है कि मेरा जो ध्यान रहता था वो इस चीज़ पर रहता था कि मैं समाज में सबसे आगे निकल जाऊं, और मेरा उसी पर अपना रहता था। लेकिन मैं ये चाहता था मेरे परिवार को एक अच्छा सोसाइटी के अंदर स्टेटस मिल जाए, और सभी लोग यही करते हैं। तो गोपाल दास जी हंसते हैं और कहते हैं, देखो तुमने अच्छी बात की, तुमने ईमानदारी से मुझे बता दिया, लेकिन जो तुम ये कहते हो तुमने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, ये बात सत्य नहीं है। जो भी तुमने कुछ भी किया वो अपने लिए किया। यहाँ पर हम कहीं ना कहीं सेल्फिश हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। तो गोपाल दास जी की बात सुन के वो थोड़ा सा अचंभित होता है और उसे नहीं मानता। तो गोपाल दास जी कहते हैं कि तुम एक काम करो, अब से हमेशा सच बोलने का प्रयास करो, और 2 महीने तक तुम यही प्रयास करो। फिर मुझे बताना कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है, जो देखने का नज़रिया है जीवन को, उसमें क्या परिवर्तन आया है। तो वो ये बात मान लेता है। तो घनश्याम दास चला जाता है और उसके दिल में बड़ी डिटर्मिनेशन होती है कि हाँ, मुझे अब सच बोलना है। तो वो कुछ ही दिनों में ये महसूस करता है कि हर जगह सच बोलना बड़ा ही मुश्किल है। जो जो उसके बात में दिमाग में बात आती है, वो अगर वो कह देगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, शायद उससे लड़ भी पड़े। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। और जहाँ जहाँ उसे कन्वीनियंट होता है वो झूठ बोलता है, लेकिन वो अपना प्रयास छोड़ता नहीं है। 2 महीने तक वो ये प्रयास जारी रखता है, और 2 महीने के बाद फिर से गोपाल दास जी से मिलता है और कहता है कि आपने मुझे बिल्कुल सही कहा था, और मैं ये पाता हूँ कि मैं हमेशा सच नहीं बोल पाता हूँ और सच को देख भी नहीं पाता हूँ कई बार। और पहले तो मैं ये काम मतलब बिना किसी जागरूकता के करता था। अब मुझे थोड़ा एहसास हुआ है कि मैं बहुत बार झूठ बोलता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि झूठ बोलना पड़ेगा, कोई हल नहीं है। तो गोपाल दास जी कहते हैं, देखिए इसी तरह से ज़िंदगी के अंदर सच देखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब तुम्हें जो समस्या है उसका पता चल गया है, तो अब तुम समस्या का जो हल है उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान लगाओ, उसी से तुम्हारा हल निकलेगा। तो गोपाल दास जी से कहता है कि मैं क्या करूं, कि तुम अपने जीवन को लोगों की सेवा के अंदर लगाओ, और ये मत सोचो कि मुझे कोई क्या दे रहा है, कोई मुझे
निगलेक्ट कर रहा है या मेरी देखभाल कर रहा है, तुम लोगों की देखभाल करो जितना तुमसे हो सकता है। और इस चीज़ का विचार मत करो कि लोग तुम्हारी देखभाल करेंगे नहीं करेंगे, तुम्हें मान सम्मान देंगे या नहीं देंगे। तभी तुम्हारा जीवन सफल जीवन हो पाएगा। और जितनी भी तुम्हारे मन के अंदर कुंठा है, जो भी तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारा ध्यान नहीं देते, सब तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। ये बात घनश्याम को बड़ी पसंद आती है और वो खुशी खुशी चला जाता है और अपने जीवन में यही प्रेरणा लेता है कि हाँ, अब मुझे लोगों के लिए काम करना है और सच्चे दिल से करना है। मुझे समाज के अंदर आगे निकलने की कोई जो मन में भावना है, मान सम्मान की भावना है, उन सब के ऊपर मुझे ध्यान नहीं देना। तो यही एक छोटी सी कहानी थी और मुझे उम्मीद है ये कहानी भी आप लोगों को बड़ी पसंद आएगी। धन्यवाद।